की भक्ति में लीन रहते थे। और आज के जमाने में तो महाराज पैसा दिखाओ काम करा। सही याद है कि नहीं परिचित जी? बताओ, बिना गुरु के ज्ञान नहीं होता। गुरु कैसा होना चाहिए? कैसा होना चाहिए गुरु? गुरु ऐसा होना चाहिए जो मनुष्य को अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए। गुरु ऐसा होना चाहिए जो मनुष्य को भगवान की प्राप्ति करा दे। ऐसा होना चाहिए गुरु। अब ध्यान रखना कि श्री सुखदेव जी समझा रहे हैं राजन परीक्षित, ध्रुव जी ने आज नारद जी के पैर पकड़ लिए, जवाब दिया महाराज तुम मेरे गुरु बन जाओ। तो अब नारद जी तो चाहते ही थे कि हम ध्रुव जी के गुरु बन जाएं। जासो कि ध्रुव इतने बड़े त्यागी थे जो अपना घर परिवार छोड़ करके 5 वर्ष की अवस्था में जंगल में आ गए हैं। तो इनसे ज्यादा बड़ा भक्त तो दुनिया में कोई हो ही नहीं सकता। तो नारद जी आज जो थे ध्रुव जी के गुरु बन गए। नारद जी ने ध्रुव जी को एक 12 अक्षर का मंत्र दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये 12 अक्षर का मंत्र दिया ध्रुव जी को और दे करके कहा कि हे बेटा ध्रुव, तुम इसी मंत्र का जाप करते रहना और जब तुम इस मंत्र का जाप करोगे तो तुम्हें परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। नारद जी आज इतना कह करके नारद जी ने सुंदर सी कुटिया का निर्माण किया। और जब सुंदर सी कुटिया का निर्माण किया महाराज तो हुआ ऐसा, प्राप्ति तुम्हें हो जाएगी। सुनो से चले गए। ध्रुव जी महाराज 5 वर्ष की अवस्था में ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करने लगे और मंत्र का जाप करने लगे। ध्रुव जी महाराज 1 महीने तक ध्रुव जी महाराज ने तपस्या को किया, कंदमूल फल खा करके। दूसरा महीना प्रारंभ हुआ तो दूसरे महीने में महाराज जल पी करके समाधि लगाई, तीसरे महीने में ओस पी करके समाधि लगाई। छठवां महीना जब हुआ तो 6वें महीने में ध्रुव जी ने न कुछ खाया न कुछ पिया। ध्रुव जी महाराज ने दादा 6वें महीने में पैर के एक अंगूठे पर खड़े हो गए और पैर के एक अंगूठे पर खड़े होकर के ध्रुव जी महाराज प्राणवायु को खींचने लगे। और जब ध्रुव जी महाराज ने प्राणवायु को खींचा, गजब हो गया। पृथ्वी पर जीव जंतु पशु पक्षी हाथ पैर फड़फड़ा करके गिरने लगे। इंद्र का इंद्रासन डोल गया जब प्राणवायु को खींचा महाराज जी। और जब प्राणवायु को खींचा तो क्या हुआ सुना।